हमको जो है ये चुनाव जीतना है, जीतकर हमको सरकार बनाना है। तो हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उसी के लिए प्रभावी और माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी 20 जुलाई को आ रहे हैं और बूथ के कार्यकर्ताओं से वो बात करेंगे। एक एक्सटेंडेड बूथ सम्मेलन जो है होने वाला है और उसके बाद जो है हम पूरे चुनाव मैदान में कूद जाएंगे। आ रहे हैं औराबादी मैदान में, बड़ा कार्यक्रम है 20 तारीख। मैंने कहा ना कि छोटा नागपुर का आदिवासी जो है वो तो दुखी होगा ना, वो तो इनको हराएगा। पिछली बार कोल्हान में 14 सीट में से हम एक भी सीट नहीं जीते थे। इस बार मैं आपको कह सकता हूं कि 14 की 14 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। परिणाम में तो मैं आपको बता सकता हूं, आज लिख लीजिए। गोड्डा लोकसभा की देवघर सीट हमारे पास है, गोड्डा सीट हमारे पास है, दोनों सीट हम हर हालत में जीतेंगे। तीसरी सीट मधुपुर है, लिख लीजिए। वो केला का गाछ है, एक ही बार जो है केला का पेड़ का खासियत होता है कि एक ही बार जो है वो फल देता है। तो जो हफीजुल है वो दोबारा विधायक नहीं बनेगा, तो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जरमुंडी में आपको पता है कि हम 44-45 हज़ार वोट से लीड किए हैं। आज की डेट में चाहे हरि नारायण राय हों, चाहे देवेंद्र कुंवर हों, जो भी बड़े नेता हैं, सारे लोग जो है हमारे पार्टी में, तो जरमुंडी सीट हम जीतेंगे। महागामा में केवल हमें 100 वोट से पीछे रहे हैं, लिख लीजिए, महागामा भी जीतेंगे। और पोड़ैया हाट में जो हम अच्छी फाइट देंगे, क्योंकि हम जीते हैं, 8,500 वोट से जीते हैं। हम इस बार कोशिश करेंगे कि उसको 20-25 हज़ार से हराएं। तो 6 की 6 सीट वहीं हो गई। 4 सीट जो है ये दुमका सीट हम हर हालत में जीतेंगे। जामा जो है हम जीतेंगे। रणधीर सिंह जी जीते हुए कैंडिडेट हैं सारठ में। और चौथी सीट नाला है, जिसमें कि रविंद्र महतो के खिलाफ बहुत ही माहौल है और हमको जनता ने वोट दिया है। तो 6-4-10 सीट ऐसे ही हो गया। 11वें सीट अनंत ओझा की है, उसको भी हर हालत में अपने को जीतना है। लोबिन जो है वो बहुत लड़ाई कर रहे हैं बोरियो में, तो 12वीं सीट वो है जो कि हम किसी कीमत पर जीतेंगे। और 13वीं सीट महेशपुर है, जो कि हम जीतते रहे हैं और हारते रहे हैं। तो ये 13 सीट तो मुझे 18 सीट में फ़िलहाल दिखाई दे रही है। अभी हमारे पास 4 आदमी है और हम कह रहे हैं कि हम जो है 13 सीट जीतेंगे। तो 9 सीट का इजाफा यहाँ, 14 सीट कोल्हान का, 23 सीट को 26 सीट से जोड़ दीजिए तो 29 सीट जो है आपको नज़र आता है ना। 49 सीट जो है हर हालत में, 49-50 सीट बिना आजसू के हम जीत रहे हैं। और आजसू के साथ इस बार जो है यदि गठबंधन होगा, जो मुझे उम्मीद है कि इस बार आजसू के साथ, पिछली बार हम नहीं कर पाए थे, तो आजसू के साथ जब गठबंधन होगा तो निश्चित तौर पर 5-6 सीट वो भी जीतेगा। तो किसी कीमत पर ये लोग जो है, मैंने आपको कहा ना कि इस बार ऐसा सिचुएशन होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का कि उसका लीडर ऑफ द अपोजिशन भी नहीं होगा। इसी कारण से चंपई सोरेन को हटा दिया उन लोगों ने। केवल 2 महीने का सवाल है, क्योंकि मैंने यहाँ जितनी बातें कही वो सारी बातें सही। मैंने कहा हेमंत सोरेन जी जेल जाएंगे, मैंने इसी दुमका में कहा, हेमंत सोरेन जी जेल गए। मैंने कहा कि सरफराज अहमद राज्यसभा के सदस्य होंगे, वो चले गए। मैंने कहा चंपई सोरेन मुख्यमंत्री होंगे, वो हो गया। मैंने कहा चंपई सोरेन जी को, कल्पना सोरेन जी जब विधायक होंगे तो हटा दी जाएंगे, वो भी हटा दी गई। फिर से जो है परिवारवाद में हेमंत सोरेन जी बन गए हैं। तो मैं आपको एक और भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ, हर हालत में चुनाव 2-2.5 महीने के अंदर हो जाएगा और नया साल होते होते, 2024 समाप्त होते होते यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और इसके बाद जितना भी उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और जिस कारण से उन्होंने तंग किया है, उन सारे चीज़ों का हिसाब किताब होगा। लेकिन मेरी भविष्यवाणी है, बसंत जी मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे उस पर परेशान है ना। सर ये बताइए, देखिए क्या है कि झारखंड 2 पठार से बना, छोटा नागपुर और संथाल पंडा। छोटा नागपुर का आदिवासी सोरेन फैमिली को लाइक नहीं करता। वो मजबूरी है, पॉलिटिकल मजबूरी है, झारखंड पार्टी के नाते, आदिवासी के नाते वहाँ पार्टी है। लेकिन पार्टी के जो नेता हैं, यदि आपको ध्यान हो तो गुरुजी मुख्यमंत्री रहते हुए ही तमाड़ का चुनाव जो है वो हार गए थे। मुख्यमंत्री चुनाव हार सकता है, ये तमाड़ में हुआ। तो वो जो दर्द है, उस दर्द में उनको छोटा नागपुर के आदिवासी के ऊपर भरोसा ही नहीं। उनको ये लग रहा था कि चंपई सोरेन शायद मुझे अगले चुनाव में जो है पटक देगा, या अगले चुनाव में छोटा नागपुर के इतने विधायक आ जाएंगे कि मैं विधायक दल का नेता भी नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि सत्ता तो जानी ही है। इसलिए चंपई के ऊपर विश्वास था और उसको हटा दिया उन्होंने। चंपई का हटना दुर्भाग्यपूर्ण है और छोटा नागपुर का आदिवासी इसका बदला लेगा। आलमगीर आलम से ये मामला जो है ऊपर तक जाएगा। वो विधायक दल के नेता थे, उनको मंत्री ही बनाया गया था ऊपर तक पैसा पहुंचाने के लिए।
तो ऊपर में किसको किसको जाता था, झारखंड मुक्ति मोर्चा के किन लोगों को जाता था, कांग्रेस पार्टी के किन लोगों को जाता था, कहाँ कहाँ पैसे रखे हुए थे, ये सब जांच का विषय है। और मुझे लगता है कि ईडी प्रॉपर उसकी जांच कर रही है और जांच की परतें जब खुलेंगी तो कई एक चेहरे बेनकाब होंगे। लालू यादव ये पहला ऐसा लोकसभा है कि लालू यादव के परिवार का जो है केवल एक ही आदमी चुनाव जीत पाए। वो अपनी बेटी को जब वो चुनाव नहीं जिता पाए छपरा में, तो उनके बारे में क्या बात करना। राष्ट्रीय जनता दल जो है अपना वजूद खो रहा है और मैं आपको दावा कर सकता हूं कि अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा 2025 में, राष्ट्रीय जनता दल जो है वो लीडर ऑफ द पोजीशन बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, एक बड़ा सवाल हो। तो उनकी बात को कितना सीरियसली ले सकते हैं। सर क्या